अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। ड्रामा सीरियल रंगमहल अपने अख्ताम पजीर को पहुंचने वाला है। 1 या 2 एपिसोड होंगे, उसके बाद ड्रामा सीरियल रंगमहल यहां से हमेशा के लिए मिट जाएगा। ड्रामा सीरियल रंगमहल की सबसे हर एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के साज होते हैं। हर एक एपिसोड में ऐसा सीन आता है कि इंसान का दिल करता है कि नेक्स्ट एपिसोड ऐसी होगी। बहुत ही दिलचस्प। अभी तक कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा और किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर इसमें क्या होगा। क्या महापारा इन लोगों को सजा दे पाएगी? क्या महापारा इन लोगों को माफ कर देगी? राइट अभी भी यकीन करके बैठा हुआ है कि महापारा वाकई झूठी है। जिस दिन से महापारा और सुहेल के दरमियान में वो सारी बातें सुनता है, फौरन सुहेल के पास आता है। सुहेल उसे देखता है और सुहेल तो ये समझ चुका होता है कि ये सब कुछ जान चुका होता है। लेकिन जैसे राइड उसके पास आकर बात करता है और उससे कहता है कि आप महापारा के सामने माफ़ी क्यों मांग रहे थे, किस वजह की माफ़ी मांग रहे थे, जब आपको सब कुछ पता भी है कि महापारा ने हम आपकी बेटी को किडनैप किया, तो फिर भी आप उसके सामने इस तरह की भीख क्यों मांग रहे थे? कार किस बात का खौफ है? आप पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि पुलिस सारी आने से आ रही है और वो कहती है कि हम तफसीलात मांगते हैं, जिस हिसाब से पूरी डिटेल। तो सुहेल उसको मना कर रहे थे। तो रईद इस बात पे बहुत गुस्सा होता है और उससे कहते हैं कि आपको असल में जो डर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बदनामी की वजह से डर रहे हैं, मीडिया की बदनामी की वजह से डर रहे हैं कि कहीं मीडिया में हम फिर से ना आ जाएं, महापारा ना आ जाए। तो सुहेल उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान होता है। वो तो समझ रहा था कि इससे सब कुछ पता है, लेकिन रईद को अभी तक कुछ भी नहीं पता। उसकी आंखें और कान बंद हैं। बहुत ही गलत इंसान है। मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि जब हर चीज़ सुनता भी है, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ सबूत भी आ चुके हैं, बहुत ही सामने एक अंधा बंदा भी होता है, उसको भी यकीन आ जाता है कि यार वाकई ये इसमें महापारा की गलती नहीं है। लेकिन ये हर चीज़ सुनकर भी फिर भी बेगाना बना हुआ है और इसे समझ नहीं आ रही। सुहेल भी फ़ौरन बोल पड़ता है और उसे कहता है कि राइड जो हमारी बच्ची है फरी है, वो महापारा के पास नहीं है, महापारा ने उसे किडनैप नहीं किया। तो रईद जैसे ये बात सुनता है तो रईद की पाँव तले ज़मीन निकल जाती, हैरान हो जाता है। वो तो ये समझ रहा था कि सारा कुछ महापारा ने किया और सुहेल उससे हर चीज़ निकालेगा। लेकिन सुहेल की आंखों में वो देख कर रईद को समझ नहीं आती कि सुहेल भी इस किस्म की बात कर सकता है। हाजरा को अपनी बच्ची की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो मतलब कि अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है या उसका एक नाटक होता है। फ़ौरन महापारा के घर जाती है और उससे कहती है कि महापारा हमें माफ़ कर दो, हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दो, मेरे शौहर से, मुझसे, और इसकी सज़ा हमें अपनी बच्ची को नहीं मिलनी चाहिए। हमें जो आप सज़ा देना चाहती हो दे दो। साथ में दादी अम्मा भी खड़ी होती है। वो उससे हाजरा से कहती है कि आप इसको बोले, तो महापारा उसे माफ़ करने से साफ इनकार कर देगी और पहले बोलेगी कि मेरे पास बच्ची भी नहीं है। महापारा जैसी उनकी ये बातें सुनती है, महापारा की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि महापारा एक यकीन में भी नहीं थी कि ये लोग भी इसके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए। और पैसे वाले लोग, एक गरीब लोग, चलो और बात होती है, पैसे, इतना पैसा है इन लोगों के पास, फिर भी ये मेरे पास चल के आए। महापारा का यहाँ पे दिल पिघलना शुरू हो चुका होता है, लेकिन ऐसा उसने कभी भी नहीं करना। एक चीज़ मैं इस लड़की पे नोट करता हूँ कि कोई भी इसके सामने आता है, इसके सामने ढीली सी थोड़ी सी बात करता है, इसका दिल पिघल जाता है। सलार को ये मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है, जिसकी वजह से उसने अपना पूरा घर छोड़ा, हर चीज़ उसने छोड़ी, लेकिन फिर भी इसके सामने वो इस तरह ढीलापन होकर बात करती है। इसकी ये चीज़ बहुत ही गलत है। महापारा के पास तो कुछ भी नहीं होता। महापारा इनकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे थोड़ा बहुत शक होता है कि हॉस्पिटल में एक लड़की आई थी और वो ये कह रही थी कि सुहेल को किसी भी सूरत में बर्बाद करना है। सुहेल को फ़ौरन कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने क्या किसी लड़की के साथ मतलब धोखा किया, किसी के साथ ज़बरदस्ती की? तो सुहेल बोलता है कि किसी के साथ भी मैंने नहीं किया। तो महापारा उससे कहती है कि याद करो, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए, क्योंकि एक हॉस्पिटल में लड़की आई थी जब हम वहाँ पर खड़े थे, वो लड़की ये कह रही थी कि मैं सुहेल को हर सूरत में बर्बाद करके रखूँगी। तो सुहेल ये बात सुनता है तो सुहेल हैरान हो जाता है और उसका फ़ौरन शक हुस्ना के ऊपर जाता है, क्योंकि उसने उसके साथ ही ज़्यादती की। और भी बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन हुस्ना उसके जहन में आ जाती है और उसे अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि यह सारा काम हुस्ना ने किया है। वहाँ से महापारा से निकलता है, बहर आता है। बहर फ़ौरन अपने बंदे को कॉल करता है और उससे कहता है कि हुस्ना ने मेरी बेटी को किडनैप किया और वो आपको जहाँ पर भी मिलती है उसके घर जाओ और जहाँ पर भी आपको मिलती है उसे फ़ौरन मार दो पुलिस के आने से, ताकि पुलिस जैसे भी पहुंचती है तो किसी को उसको बाल तक ना मिले। इतनी मतलब कि सख्ती करवा रहे, क्योंकि
अगर हुस्ना बच जाती है वहाँ पर तो सारी हुस्ना इसके राज खोल देगी। इस वजह से ये सारी हरकत वहाँ पर करवाता है। वहाँ से गुस्से से निकलता है, महापारा इसकी सारी बातें पीछे से सुन लेती है। महापारा हैरान हो जाती है कि किसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो रईद को फ़ौरन कॉल करती है और उससे कहती है कि रईद मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। रईद और महापारा वहाँ से जाते हैं, CCTV कैमरे देखते हैं सारा कुछ। तो वहाँ पर जब देखते हैं तो वो लड़की और कोई भी नहीं होती, हुस्ना होती है। महापारा उसे पहचान चुकी होती कि वही लड़की है। तो सुहेल के पीछे भाग पड़ते हैं। सुहेल उसे मारने के लिए निकल पड़ता है, उसके पीछे ये वाले लोग भी पहुंच जाते हैं। सुहेल के पीछे पहुंचते पहुंचते सुहेल फौरन हुस्ना के कमरे में पहुंच जाता है। वहां पर ये लोग भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गेम ये बनती है, पुलिस को भी रईद वालों ने बता दिया, हो सकता है कि हुस्ना को सुहेल वहां पर गोली मार दे और उसे मार दे, लेकिन हुस्ना के गोली लगने पर वहां पर पुलिस भी पहुंच जाएगी और हुस्ना ये भी कर सकती है कि वहां पर इसके सारे राज इन्हें बता सकती है और सुहेल को वहां से जेल हो सकती है। रईद यहाँ से इसके सामने बहुत ही माफिया मांगे के गिड़गिड़ाएगा, लेकिन महापारा ने इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना, क्योंकि जिस हिसाब से मैं कहता हूँ कि रईद को सबसे ज़्यादा सज़ा जो है रईद को मिलनी चाहिए और किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। एक इंसान प्यार करता है तो उसके ऊपर एतबार भी करता है, चलो उसको धोखा मिल चुका समझ चुका है, लेकिन छोड़ देता, साइड पे हो जाता, फिर भी उसको अगर धमकियाँ देता है, उसके सामने सारे राज भी देता है। और महापारा को अब इसके सामने सलार के साथ खुशी के साथ शादी करनी चाहिए और खुशी के साथ इस सलार के साथ जाना चाहिए, ताकि इसको इतनी बड़ी सज़ा मिले कि ये अपने आप को कभी भी माफ़ ना कर पाए। महापारा इन लोगों को माफ़ ज़रूर कर देगी, सुहेल को अपनी सज़ा मिल जाएगी, उसके बाद ये जेल भी से वापस भी आ जाएगा। हाजरा भी अपनी गलती की सज़ा इससे माफ़ी मांग चुकी है महापारा से, लेकिन इनका जो इख्तिताम यही होना चाहिए कि महापारा सलार के साथ शादी कर ले और रईद को कभी भी माफ़ ना करे, और किसी को माफ़ करे या ना करे, रईद इसके बिल्कुल भी मतलब के सामने सारी सच्चाई, रईद के सामने सारी सच्चाई आनी चाहिए। हाजरा को सज़ा मिलनी चाहिए और रईद को सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वहाँ पर जो सुहेल पहुंचता है जैसे, तो वहाँ से क्या हुस्ना से फरी छीन कर वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। गोली अगर लग जाती है रईद, और रईद के सामने भी हुस्ना की सच्चाई आ जानी चाहिए सुहेल की, क्योंकि सुहेल वाकई ऐसा बुरा इंसान है, इनके साथ ज़्यादती करता रहा, लड़कियों को ये छेड़ता रहा, बहुत इनके साथ जुल्म करता रहा। क्योंकि जिस हिसाब से महापारा को इन्होंने बदनाम किया, जिस हिसाब से महापारा को इन्होंने गलत कहा, इसका वालिद इस दुनिया से चला गया, महापारा के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ, तो इस हिसाब से महापारा भी इनके साथ ज़्यादती करे, इनको बर्बाद करे, क्योंकि इनकी कंपनी अब पूरी मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी। इनकी कंपनी के पास भी कुछ भी नहीं बचेगा, उससे वहाँ से भी इसका पैसा सारा बर्बाद हो जाएगा, वहाँ से इनका अब भाई भी चला जाएगा सुहेल भी, इसकी माँ को भी बहुत बड़ा धचका मिलेगा, और इनकी बेटी भी पागल है। तो इस वजह से इनके साथ मतलब अब गेम थोड़ी सी बन चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड जो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही अहम फैसले इसमें होंगे। उम्मीद है आज का ये प्रोमो, आज का ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है कि क्या वहाँ पर पुलिस के पहुंचने से पहले हुस्ना मर जाएगी, क्या हुस्ना अपनी सच्चाई इनके सामने ला पाएगी, क्या हुस्ना हो सकता है कि इनको बच्चा भी ना दे और उससे बोले कि रईद वालों को बोले सारे इकट्ठे हो जाए और उस वहाँ पर भी सुहेल की बदनामी इनके सामने शेयर कर दे, इनको बता दे कि पहले आप अपने भाई की सारी बदनामी ले लो, उसके बाद मुझे माफ़ करो। हुस्ना को पुलिस भी गिरफ्तार करके लेके जा सकती है, लेकिन इनके सामने सच्चाई आनी चाहिए। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।